नमस्कार दोस्तों। आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त को पूरी दुनिया में फ्रेंडशिप डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंडशिप डे जिसकी शुरुआत होती है 1958 से, और ये कंसेप्ट दिया था जेसी मॉल ने, जो कि हॉलमार्क कंपनी के फाउंडर थे और उसके ऑनर थे। हॉलमार्क कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं, ये ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनी है और बहुत सारे गिफ्ट प्रोडक्ट्स भी बनाती है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो इस जो फ्रेंडशिप डे का जो टर्म था, जो उसके पीछे की फ़िलॉसफी थी कि दुनिया में जो दोस्ती का और भाईचारे का जो है संदेश फैले, और लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भेदभाव है, जो दूरियां हैं, वो दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो और लोगों में दोस्ती बढ़े, भाईचारा बढ़े। और ये शुरुआत जो की गई थी, इसको मोटिवेट किया गया था जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने वाली कंपनियों ने, और धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर आया, फ्रेंडशिप डे जो है वो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय होता चला गया। पर भारतीय परंपरा में देखें और अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें, तो जो दोस्ती का प्रतीक माना जाता है वो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दोस्ती का चरम माना जाता है। दोस्ती का एक, फ्रेंडशिप का एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो, जहाँ पर छोटे बड़े का कोई भेद नहीं हो, गरीबी अमीरी का कोई भेद नहीं हो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, दोस्ती का जो बेस्ट एग्जाम्पल जो भारतीय संस्कृति में है, वो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती न होकर दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती है। और यहाँ पर भी दुर्योधन और कर्ण में मैं कर्ण को ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल मानता हूँ फ्रेंडशिप का, और इस मामले में दुर्योधन भी कम नहीं है। शुरुआती तौर पर देखा जाए तो दुर्योधन की कर्ण से जो दोस्ती होती है, वहाँ पर एक बात कही जा सकती है कि पांडवों के एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के तौर पर कर्ण दिखता है दुर्योधन को, और दुर्योधन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। यहाँ पर तो तब भी दुर्योधन में एक महत्वाकांक्षा और एक लालच, एक स्वार्थ दिख सकता है, लेकिन इसके आगे के जितने भी घटनाक्रम हैं, वहाँ पर दोनों ही दोस्ती के एक से बढ़कर एक प्रतिमान कायम करते हैं, एक से बढ़कर एक कीर्तिमान सेट करते हैं। जैसे कि बार बार कर्ण जो है अर्जुन से पराजित होता है, कभी द्रौपदी के स्वयंवर में, कभी द्रुपद, कभी विराट युद्ध में, और भी कई जगहों पर। लेकिन कर्ण पर दुर्योधन का विश्वास कभी कम नहीं होता है। इनफैक्ट दुर्योधन जो है, शुरुआत में ही कर्ण को कुरुसेना का सेनापति बनाना चाहता था। और अगर आप देखें भी तो 18 दिनों के युद्ध में 11 दिन तक कर्ण भीष्म पितामह की वजह से युद्ध क्षेत्र से बाहर रहता है। अगर कर्ण युद्ध में शुरुआत से ही रहता तो शायद अंतिम दिन तक पांडवों के अतिरिक्त पांडव सेना में कोई भी नहीं बचता। पांडव इसलिए बच जाते क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त चारों भाइयों को ना मारने का वचन कर्ण देता है अपनी माता कुंती को, और अर्जुन इसलिए बच जाते क्योंकि अर्जुन के ऊपर स्वयं भगवान कृष्ण का हाथ था और वो उनकी सुरक्षा छाया में थे। तो कर्ण की पर पूरा भरोसा करता है दुर्योधन शुरू से लेकर आखिरी तक। और इतना ही नहीं, आप देखें कि शुरुआती दौर में युद्ध शुरू होने से पहले स्वयं भगवान कृष्ण कर्ण को आमंत्रित करते हैं पांडव सेना में शामिल होने के लिए, उन्हें राजगद्दी तक ऑफर देते हैं। स्वयं भगवान द्वारा दिए हुए ऑफर को और प्रस्ताव को कर्ण ठुकरा देता है, और यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है और गलत मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि उसके लिए दोस्ती पहले थी। और सत्य का, सही का साथ तो देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन एक गलत दोस्त के गलत होने पर भी उसका साथ देकर कर्ण ने बताया कि दोस्ती सबसे ऊपर है और बाकी चीज़ें सबसे बाद में हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर कि जो दुर्योधन है, तो वो भी, उसके सारे योद्धा बारी बारी से रणभूमि से वीरगति को प्राप्त होते जाते हैं, हटते जाते हैं। पहले भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, खुद उसका बहनोई और तमाम उसके 99 भाई और खुद दुर्योधन के कई पुत्र। लेकिन दुर्योधन टूटता नहीं है और युद्ध क्षेत्र में मजबूती से टिका रहता है। लेकिन कर्ण के मरते ही दुर्योधन टूट जाता है, और यह दिखाता है कि दुर्योधन जो है कर्ण पर अटूट भरोसा करता था,
और उसको एक सच्चा दोस्त मानता था। अपने भाइयों से अधिक, अपने पितामह और गुरु से भी ज़्यादा भरोसा उसको कर्ण पर था। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दोस्ती होनी चाहिए वह उसमें एक दूसरे पर भरोसा उसी तरह से होना चाहिए जैसे कर्ण और दुर्योधन को एक दूसरे पे था। और कर्ण को अगर दोस्ती हो, अगर आप दोस्ती को निभाना चाहते हैं तो कर्ण जैसी दोस्ती निभाना आना चाहिए। क्योंकि जो मेरा मानना है कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का एक कीर्तिमान नहीं है, सर्वोच्च उदाहरण नहीं है, क्योंकि भगवान और इंसान में दोस्ती कैसे हो सकती है। लेकिन कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती है उसमें दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बराबर एक दूसरे का साथ देते हैं। जब कर्ण अपमानित होता है, उपेक्षित होता है, उसकी छवि एक शूद्र पुत्र की होती है, एक दलित योद्धा की होती है, तब वहाँ पर पूरे क्षत्रिय समाज का विरोध लेते हुए, क्षत्रिय समाज के विरोध का सामना करते हुए कर्ण जो है, दुर्योधन कर्ण का साथ देता है। और वहीं सब कुछ जानते हुए भी कि दुर्योधन हार जाएगा और उसके सारे योद्धा एक एक करके वीरगति को प्राप्त होते रहते हैं। दुर्योधन युद्ध भूमि में दुर्योधन का, कौरवों का पलड़ा कमज़ोर होता जाता है, लेकिन कर्ण आखिरी तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, दोस्ती हो तो ऐसी हो, कर्ण और दुर्योधन जैसी हो। और वरना जो आजकल की जो दोस्ती है, जैसे कि दोस्ती चल रही है, तो वो दोस्ती ना कह के वो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। एक दूसरे के स्टेटस को देखकर दोस्ती होती है, लालच और स्वार्थ के आधार पर दोस्ती होती है। ऐसा ही प्रकरण था जैसा कि महाभारत में आपने देखा है कि द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य की जो दोस्ती थी वो उसी तरह की दोस्ती थी जैसे कि दोस्ती आजकल हम समाज में देख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा किसी और विषय पर। नमस्कार।